नमस्कार, मैं हूँ उपमाराम। आप देख रहे हैं गाँव रिवाज। दोस्तों, इस वक्त हम कलेक्ट्रेट के आगे हैं, जहाँ पर ग्राम पंचायत मंगने की डाणी से तकरीबन सैकड़ों लोग आए हैं अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए कि हमें यथावत ग्राम पंचायत मंगने की डाणी के अंदर ही रखा जाए। इनकी क्या आपत्ति है? काफ़ी सारी संख्या के अंदर बुजुर्ग लोग मौजूद लोग यहाँ पर चारों तरफ, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाएं, सभी बुजुर्ग लोग हैं और ग्राम पंचायत मंगने की डाणी के सरपंच भी है। तो कई सारे बुजुर्ग लोग हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप जिला मुख्यालय पर इस वक्त कैसे आना हुआ। बाबा जी, क्या नाम है आपका? नथाराम। अच्छा, नथाराम जी, की कराना हो? हमारे गांव प्रभुवानी मालिया का वास और मंगने की ढाणी को इनको सूर सागर में डाल दिया गया है। अच्छा। सूर सागर की कोई दिशा दिशांतर भी नहीं है और हमारे गांव के अंदर अंधे बहरे गूंगे वो परिवार निवास करते हैं। उनकी कोई जाने आने का कोई साधन, बस, प्राइवेट बसें, टैक्सी, पानी की सुविधा कुछ भी नहीं है। मंगने की डाणी से आपका घर कितना दूर है? करीबन किलोमीटर है। और अभी जो सूर सागर नया बना रहा है उससे वो हमसे करीबन 8-9 किलोमीटर है। अच्छा। वो बिल्कुल कहीं दौरे में कोई उसका स्थायी पता ही नहीं, उसकी दिशा दिशांतर भी नहीं है। आप ग्राम पंचायत मंगने की डाणी के अंदर? मैं ग्राम पंचायत कुड़ले का हूँ। हमारे परभुआनी मालियों का वास वो सूर सागर में डाल दिया है। अच्छा। कोई हमारे को सहमति नहीं ली, न हमको पूछा, न मौखिक पूछा और फर्जीवाड़ा साइन करके श्रीमान कलेक्टर साहब को अलग से लिस्ट उसने पेश की है, खेताराम ने। अच्छा। रेखाराम जी, पूर्व सरपंच। क्या कराना हो? या मंगने की डाणी ग्राम पंचायत हमारे तो इतनी जनसंख्या नहीं है। गत 5 सालों में पंचायत का कुड़ला से पुनर्गठन हुए नवसर्जित पंचायत हुई है। तो मंगने की डाणी एक ऐसा स्थान है, चारों तरफ से मुख्यालय सेंटर में है, 2.5-3 किलोमीटर से किसकी दूरी ज़्यादा नहीं है। अब जो है 1-2 लोगों ने मातर रावसर के सर्द पे सूर सागर रासू गाँव बना हुआ है, उसको मुख्यालय बनाने के लिए ये बांकौड़ियों का वास है, बनौड़ियों का वास है, ये परपुनिया मालियों की डाणी का है। इनको रासू गाँव को नक्शा बना के फर्जी तरीके से पेश करके एक आदमी ने अपने राजनीतिक स्वार्थ लाभ के लिए, जबकि पूनियों के हदीर ये बांकड़िया का वास 8-9 किलोमीटर दूरी पड़ती है और सूर सागर एकदम धोरों के अंदर है। वहाँ कोई अस्तित्व नहीं है, ज़्यादा आबादी भी नहीं है, कोई 5-7 घर ही है। पूर्व में तो मेरे को याद उस टाइम 3 घर थे, अभी यहाँ 10-15 घर मुश्किल से बने हैं। तो सारी बस्ती है, तो लोग है सारे बांकड़िया का वास, ये परबुनिया मालियों के ढाणी और ये बदौनिया का वास सारे उस साइड में रह गई है। पॉपुलेशन सारी उधर, सबको एतराज है क्योंकि देखो वहाँ इतनी मंगने की डाणी के ऊपर से जाना संभव नहीं है। तो बिल्कुल मंगने की डाणी 2-2.5 किलोमीटर में है और 8-9 किलोमीटर लोग वहाँ क्यों जाना चाहेंगे। इसलिए सारे लोगों को ये आपत्ति है कि मंगने की डाणी पंचायत का यथास्थिति बनाई जाए और नहीं कोई सूर सागर को कैंसिल किया जाए। इस कारण से बाबा जी, क्या नाम थारो? खेमाराम जी, की कराना हो बाड़ी मुख्यालय में? तो आया तो गाँव वालों को। अच्छा, आप रेवेन्यू विलेज का है? बनाबाज। अच्छा। हमें बनाबाज में मंगने डाणी रहना चाहिए। मंगने डाणी रहना था। हाँ। कितना घर पड़े आप ग्राम पंचायत मुख्यालय में दूर? मंगने डाणी में 1 किलोमीटर पड़े। 1 किलोमीटर दूर। और जो नयो ग्राम पंचायत बने सूर सागर वो 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर। हाँ। अच्छा जी। आप रो कहीं नाम? वीरमाराम। अच्छा, मतलब आप रो घर मुख्यालय में कितना दूर है? हम हमारा मुख्यालय से घर ये 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर पड़ता है, मंगने की डाणी से। अच्छा। और राजस्व गाँव? सूर सागर है। राजस्व गाँव कौन सा? बांकड़िया का वास। बांकड़िया का वास। अच्छा, इसलिए हम मंगने की डाणी के अंदर रहना चाहते हैं। आप मंगने की डाणी के अंदर? अच्छा, सारे लोग मंगने की डाणी के अंदर रहना चाहते हैं? सारे सभी? अच्छा सरपंच साहब, सारे लोगों की आपत्ति है, सारे लोगों की आपत्ति है कि हम ग्राम पंचायत मंगने की डाणी के अंदर ही रहना चाहते हैं। तो फिर जो प्रस्ताव दिया गया उसके अंदर आम ग्राम सभा की बैठक हुई या फिर किसी ने मन मर्जी से दे दिया? मन मर्जी से। मैं इस ग्राम पंचायत का सरपंच प्रतिनिधि हूँ मंगने की डाणी। ये आज से 5 साल पहले नवसर्जित हुई थी। तो इसकी जनसंख्या करीबन 2500-2600 थी। तो 5 साल बड़ी थी पहले। अब एक रेवेन्यू कुड़ला का उठा के 4 रेवेन्यू मंगने की डाणी को उठा के डाल दिए सूर सागर में। एक आदमी के कहने कोई गांव की सहमति नहीं ली गई। सूर सागर लास्ट शरत पे है, रावसर लास्ट खसरा है हमारी ग्राम पंचायत का, उसमें प्रस्तावित किया गांव को। उसके बाद रामसर कुआ पंचायत पड़ जाती है। तो करीब करीब कुछ बांकावास के लोग हैं, उनको 7-8 किलोमीटर दूरी पे जाना पड़ेगा और वहाँ कुछ सरकारी संस्थान है नहीं।
और बढ़ने योग्य भी नहीं है। और लोग मंगने की डाणी कुड़ला के वहाँ एक लोग नहीं जाना चाहते। 98% लोग इस पंचायत से नाराज है कि हम नहीं जाना चाहते। तो आज ये लोग इकट्ठे हुए कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना चाह रहे। हम लोगों को भी बुलाया। मैं सरपंच होने के नाते इनके साथ मैं भी आया। मैं भी आपत्ति दर्ज करवा रहा हूँ। गांव वाले सब आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं कि ये सूर सागर नहीं बनाया जाए। कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि इसकी जांच करवा के इस पंचायत सूर सागर को रद्द किया जाए। यही हमारी सबकी कामना है, यही निवेदन है। शुक्रिया। तो ये तमाम मंगने की डाणी ग्राम पंचायत के जो लोग हैं मेरे इर्द गिर्द जो बैठे हुए हैं। बाबा जी क्या नाम है आपका? केरा मारो हाँ। मार नाम रेखा राम। अच्छा की करान हो? मैं आन तो यहाँ आया हूँ कि मारे में ग्राम पंचायत कुड़ला के हैं रेवनी विलेज हमारा राजस्व गांव है परबोनी मालियों की डाणी। अच्छा हम एक परिवार बाप के परिवार हाथ विकलांग है और लेडीज और पुरुष सब हाथ विकलांग के गुंगा है तो केक तो बोरा है तो केक तो औंधा है। जो मैं बहने के लिए उगा जाने के लिए तो वो सक्षम में जाए हगवा को नहीं। और हमारे कुड़ला ग्राम पंचायत है महू की 2 किलोमीटर दूर है। और ये सूर सागर बना है ये कम से कम 9 किलोमीटर दूर है। और ले गाँव में नहीं रहना है और माना ये कुड़ले गाँव में नहीं निकले जावे और हमारी कोताही और हंसाई नहीं की जावे। और मैं अंधे आदमी है और हमारे लिए बहुत ही घातक है ये। और हम अंधे आदमी है वृद्ध है और मैं 65 साल के हमारे को बहुत ही तो ग्राम पंचायत मंगने कुड़ले के अंदर रहना चाहते हैं? हाँ। अच्छा सूर सागर से मैं के अंदर नहीं रहना चाहता? नहीं रहना साहब। तो ये जो बड़ाई होनी जावे। अच्छा ठीक है। ये जो विकलांग आदमी है बुजुर्ग आदमी है आप इनके चेहरे और शक्ल से भी देख सकते हैं। इनका कहना है कि कम से कम सरकार हमें ना सताए हमारी तरफ देखे। हम लोग 2 किलोमीटर हमारा जो वर्तमान कुड़ले का जो मुख्यालय है वो 2 किलोमीटर है मात्र। लेकिन हमें सूर सागर के अंदर तकरीबन 9 किलोमीटर दूर धकेला जा रहा है। वहाँ पर ग्राम पंचायत मुख्यालय तक हम नहीं पहुँच सकते हैं। इसीलिए देखिए इन लोगों की तरफ शासन प्रशासन के अधिकारियों या फिर सरकार को विचार करना चाहिए। इन लोगों की हालत देखनी चाहिए कि मात्र महज मुख्यालय से 2 किलोमीटर दूर है और अभी इन्हें 9 किलोमीटर दूर धकेला जा रहा है। कुछ पेशाब करे मैं तो लाचार हूँ। 9 किलोमीटर वहाँ तो दिखते नहीं जाता नहीं यार क्या जा रहे हूँ। हमारे 2 किलोमीटर कुड़ला भी है तो मैं तो कुड़ला भी रहने चाहते हूँ। हमारे 9 किलोमीटर वहाँ तो पहुँची नहीं मेरे दिखे नहीं माल नहीं पेशाब करने मैं तो लाचार हूँ। यह भी हमारी भी हालत है। खेता हमारा मन मर्जी काम चला रहा है। हमारे को तो खेता पूछे ही नहीं है। मन अच्छा पता ही नहीं है आपके मन के साथ काम रहा नहीं। आपके तो 7 भाइयों मैं सब भाइयों के मैं हाथ विकलांग एक बार और हम बहुत ही लाचार और भयंकर लाचार ये गवर्नमेंट में अन्याय हो रही हो न्याय नहीं हो रही हो है। ये हमारा न्याय देखा जावे और हमारा न्याय किया जावे। और नहीं तो हमारे को बहुत परेशान क्यों करे। मेरे को भगवान ने नहीं परेशान किया। आप लोगों के पास आने से भी माने परेशान हो रही है तो हम कहाँ जाए यार। आज ही हमारी सुनाई नहीं करे हम कहाँ जाए। तो बेशक इन लोगों का कहना है कि भगवान ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की लेकिन जो लोग और सरकार और शासन कम से कम हम लोगों की तरफ देखे और हमें यथावत रहने दे। ग्राम पंचायत कुड़ला पड़ रहा है महज 2 किलोमीटर दूर पड़ रहा है। इसीलिए इन लोगों की फरियाद है कि हमें यथावत रखा जाए। देखते रहे गाँव की बात। नमस्कार। हमें